अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इरफान मलिक। तो दोस्तों, आरडीडी डिपार्टमेंट का जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो पिछले कई सालों से एहतजाज कर रहा था अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें नाजरीन, आरडीडी डिपार्टमेंट का जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको आरडीडी डिपार्टमेंट के रीढ़ की हड्डी के तौर पर उसको देखा जाता है। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जी नरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खान एजाज साहब। इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह था और अभी तक ये मसला कहां तक पहुंचा। एजाज साहब, बहुत बहुत वेलकम। अपने जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली इरफान साहब, हम मशकूर है आपके कश्मीर क्राउन के कि आप हर जगह पे हर एक मसले को उजागर करते हो, तो आपका शुक्रिया। हमारा जो आरडीडी स्टाफ है, आरडीडी में एक्चुअली मनरेगा जो है एक स्कीम है, उसमें इन्होंने सपोर्टिंग स्टाफ लगाया जिनकी विंग्स है। फॉर एग्जांपल जीआरएस है, टेक्निकल असिस्टेंट है, एमआईएस ऑपरेटर्स है, अकाउंट्स असिस्टेंट्स है, प्रोग्राम ऑफिसर्स है। जब हम बात करेंगे कि अगर जीआरएस की बात करेंगे, वो अगेंस्ट वीएलडब्ल्यू पोस्ट काम करता है कि मतलब डिपार्टमेंट में जितने भी स्कीम्स हैं सब में, हर एक स्कीम में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। इलेक्शंस हो, डाटा चढ़ाना हो, जो भी काम है उसमें मतलब जीआरएस का रोल रहता है। एमआईएस ऑपरेटर ब्लॉक लेवल पे काम करता है, प्रोग्राम ऑफिसर एज बीडीओ काम करता है। बीडीओ का जो काम होता है उसके बाद बीडीओ साहब जो हमारे साहिबान हैं वो काम करते हैं उनके। इसी तरह जो हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट है वो अकाउंटेंसी का काम करते हैं, और जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स है वो एज जेईज काम फ़राइज अपने अंजाम देते हैं डिपार्टमेंट में। 2006 में ये लॉन्च हुई, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी रिक्रूटमेंट इसकी हुई, हमारी भी रिक्रूटमेंट हुई 2013 में। उससे पहले भी इन्होंने रिक्रूटमेंट कुछ की थी। 2013 से लेकर आज तक जो डिपार्टमेंट है, मतलब हर एक स्कीम में हमारी इन्वॉल्वमेंट है, और इस डिपार्टमेंट में हमारी जो बेसिक नीड महसूस की जाती है वो एज रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि हम हर एक स्कीम को अपने जान तन मन लगाकर उसको पाई तकमील पहुँचाते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि जो डिपार्टमेंट में हम हमारे मुलाजिमीन काम करते हैं। एजाज साहब, ये बताइए, जब आपकी सिलेक्शन हुई थी, आप लोगों की जब सिलेक्शन हुई थी, उस वक्त आपको क्या कहा गया था? आपने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे उस वक्त लिए गए थे, तो क्या सारा कुछ मामला था उस वक्त? किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था? देखिए, जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस हुई थी वो पंचायत लेवल पे सिलेक्शन हुई थी। फॉर इंस्टेंस एक पोस्ट था, उसके लिए एक पंचायत में कम से कम 50 फॉर्म्स आए थे। उसमें से फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा पैटर्न ऑफ एसएसआर भी लागू किया, रेशियो 1:5 मेंटेन किया इन्होंने। उसमें फिर 5 लड़के निकले, 5 लड़कों में फिर एक सिलेक्शन हुई पंचायत लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो एसएसबी का ब्रांच है उसका अंडर सेक्रेटरी से नीचे कोई भी डिजिग्नेशन नहीं थी, जिस कमेटी मेंबर जो थे जिनसे हमारी सिलेक्शन हुई। उसके बाद ये पैटर्न अपना के हमने ज्वाइनिंग किया। उस समय जो है कि हमारे ऑर्डर पे ये लिखा था कि द सिलेक्शन जो है ये 1 साल के लिए है। अगर डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड दिया था तो उसमें यह भी लिखा गया था कि 1 मंथ से पहले आपको सर्व नोटिस की जाएगी। उस साथ में लिखा था कि अगर कंटिन्यूटी ऑफ द स्कीम रही तो वो भी एक टर्म एंड कंडीशन रखी गई थी। तो उसके बाद जो है कि डिपार्टमेंट ने उसके बाद कोई कदम ही नहीं उठाया, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज पे डिपार्टमेंट कोई कदम उठाता कि हमारे जो इस समय इस डिपार्टमेंट में हमारे जो मुलाजिमीन काम करते हैं, अगर हम जेई की बात करेंगे तो जेई एमटेक से कम नहीं है, बिल्कुल बीटेक से कम नहीं है। अगर एक जीआरएस की बात करेंगे, पीएचडी से लेके अगर कम से कम मानेंगे ग्रेजुएट से नीचे कोई भी नहीं है, जबकि क्राइटेरिया 10+2 था उस वक्त। 2013 की बात कर रहा हूं मैं, 12 की बात कर रहा हूं, 13 की। उसके बाद क्या हुआ कि डिपार्टमेंट को यह सोचना था कि अगर हमने ये हाईली क्वालिफाइड यूथ एकोमोडेट किया, इनको एडजस्ट किया, इनके लिए जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाए इन एडवांस, ताकि इनका फ्यूचर ज़ाया ना हो, ये आगे जाके कुछ और करेंगे। मेरे तक ये था कि मैं कुछ आगे जाके स्टडी के लिए एफिडेविट लिया गया कि कंटिन्यू स्टडी मत रखो, किसी प्रोग्राम में आप शामिल नहीं हो सकते हो, अगर आप कहीं पे पढ़ना चाहोगे, आप आउटसाइड स्टेट नहीं जा सकते हो, आप लोग इस चीज़ का एफिडेविट प्रोड्यूस करो। वो भी लिया गया। एक साइड से हमारी जो स्टडी रोकी गई, एक साइड से हमारा फ्यूचर हैंग किया गया, दूसरे साइड से डिपार्टमेंट ने जब एंगेज किया तो डिपार्टमेंट में हम पर्टिकुलरली फॉर एमजी नरेगा थे,
और डिपार्टमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि हमें पहले ही साल में हर एक स्कीम में इन्वॉल्व किया, चाहे वो 14th FC हो, DADP आता था, MP लैड्स आते थे, CDF आता था, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, MLAs के फंड, जितने भी ये फंड्स मतलब स्कीम्स है डिपार्टमेंट के, वो सब हमारे से रन होती थी। हमें हर एक में इन्वॉल्वमेंट किया गया। इलेक्शंस है, बूथ लेवल ऑफिसर्स है, हमारे लड़के काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हमें एक रे ऑफ होप मिला कि डिपार्टमेंट में हमारी एडजस्टमेंट हुई, आगे जाके हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो हमने क्या किया कि अब 2-3 साल हो गए, तो हमने गवर्नमेंट तक अपना पैगाम पूछा। हमने क्या किया, हमने प्रोटेस्ट किए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राइट होता है अपने मामले को उजागर करने के लिए। हमने वही एक अच्छा रास्ता अपनाया, हमने अपनी आवाज़ उठाई और डेमोक्रेटिक राइट जो था हमारा, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किए 2018 में। उस समय हमारी जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट थी वो थी शीतल नंदा जी, अल्लाह ताला उसको सेहतियाब रखे। तो शीतल नंदा जी ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें क्या किया, उसने एक कमेटी बनी थी, उस समय हक खान साहब मिनिस्टर थे, वहाँ से भी हमें धोखा मिला। बिल्कुल पर्टिकुलरली हमारे साथ चीटिंग की गई। वो ऑर्डर जो निकाला था, आप प्रोटेस्ट ऑफ करो 2017 में, हम आपका मसला हल करेंगे, ये वो, तो हमारे साथ धोखा हुआ। उसके बाद जब शीतल नंदा जी आई तो उन्होंने जब रीड आउट किया हमारा मसला, तो उसने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उसने कैटेगोरिकली लिखा कि इनके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी बनाई जाएगी, ऑब्लिक जॉब पॉलिसी, विच नीड्स टू अमेंड द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। हमारे लिए फिर से एक रे ऑफ होप। तो डिपार्टमेंट में हम पर्टिकुलरली फॉर MG नरेगा थे, और डिपार्टमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि हमें पहले ही साल में हर एक स्कीम में इन्वॉल्व किया, चाहे वो 14th FC हो, DADP आता था, MP लैड्स आते थे, CDF आता था, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, MLAs के फंड, जितने भी ये फंड्स मतलब स्कीम्स है डिपार्टमेंट के, वो सब हमारे से अपना फिजिक, अपना दिन रात। इरफान साहब, हमारे डिपार्टमेंट में रात के 3 बजे भी आपको मैसेज आएगी, आपके जियो टैग्स पेंडिंग है, आपकी डिमांड पेंडिंग है, डे नाइट, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, सुबह 10 बजे निकलते हैं, शाम को 10 बजे घर आते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट में इतना बर्डन है, इतना लोग। इससे पहले जो गवर्नर साहब थे उनको भी है। वो कोई भी दरवाजा नहीं है जो हमने आज तक नहीं खटखटाया, जहां हम नहीं पूछे, जहां हमारा मसला नहीं उजागर हुआ है। करो 2017 में हम आपका मसला हल करेंगे, ये वो, तो हमारे साथ धोखा हुआ। उसके बाद जब शीतल नंदा जी आई तो उन्होंने जब रीड आउट किया हमारा मसला, तो उसने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उसने कैटेगोरिकली लिखा कि इनके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी बनाई जाएगी, ऑब्लिक जॉब पॉलिसी, विच नीड्स टू अमेंड द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। हमारे लिए फिर से एक रे ऑफ होप आ गया, उम्मीद की किरण जागी कि डिपार्टमेंट की एक सेक्रेटरी हमारे फ्यूचर के लिए इतना कुछ सोच रही है। इसका मतलब है कि हमारे लिए फ्यूचर है। हम आगे जाके तन मन से फिर ज़्यादा ही कोशिश करके काम करने लगे, और डिपार्टमेंट को हमने 4 चांद लगा के आसमान तक पहुँचाया। अपना फिजिक, अपना दिन रात। इरफान साहब, हमारे डिपार्टमेंट में रात के 3 बजे भी आपको मैसेज आएगी, आपके जियो टैग्स पेंडिंग है, आपकी डिमांड पेंडिंग है, डे नाइट, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, सुबह 10 बजे निकलते हैं, शाम को 10 बजे घर आते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट में इतना बर्डन है, इतना लोड है। सब करके एक होप बना, फाइल बनी। फाइल जो बनी वो हमारे डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाई। उसमें कैटेगोरिकली ये लिखा गया कि हमें जो है ये स्टाफ जो है, इस स्टाफ की हमें ज़रूरत है, क्योंकि डिपार्टमेंट को आगे लेने के लिए हमें इस स्टाफ से अच्छा स्टाफ कहीं नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंसड है, हाईली क्वालिफाइड है, कंप्यूटर ट्रेनर्ड है, इंजीनियर्स है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने एक फ़ाइल बनाई, जो फाइल डिपार्टमेंट से मल्टी फाइल बन के 2 डिपार्टमेंट्स में गई, फाइनेंस में भी गई और लॉ डिपार्टमेंट में भी गई। उस समय जो हमारे एडवाइज़र थे, गवर्नमेंट नहीं थी, एडवाइज़र थे हमारे, एडवाइज़र साहब जो थे के सुखनंदन जी, उसने उस फाइल को अप्रूवल भी दिया, उसने अप्रूव भी किया। उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट में भी गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी गई। लॉ ने कोई एक्सक्यूज ही नहीं किया, बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट करे, हमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। जब फाइनेंस में पूछी तो वहाँ पे उन्होंने क्वेरी लगाई कि ये जो है, ये जो फाइल बनी है, इसमें आप लोगों ने ये आप बताइए कि इज़ दिस प्रपोजल इन लाइन विद रिक्रूटमेंट रूल्स। ये डिपार्टमेंट को उन्होंने पूछा, ये रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से है नहीं है। और फाइल फिर वापस चली गई। इतने में जो है हमारी मैडम जो थी शीतल नंदा जी, कोविड आ गया, इधर से कोविड की महामारी ने पूरा, इधर से 370 का भी मसला बीच में आ गया, ये पूरा जो सिस्टम है दरहम बरहम हो गया। इधर से जम्मू सेक्रेटरेट, श्रीनगर सेक्रेटरेट, ये पूरा रुक गया। फाइल उधरी डिपार्टमेंट में रही, आज तक उस फाइल को नहीं खोला गया।
हम मतलब ये चाहते हैं कि वो फाइल जो है वो आज अभी आपने 2 साल प्रोटेस्ट भी किया, गवर्नमेंट को आपने गवर्नमेंट तक आपने अपनी आवाज़ भी पहुंचाई, तो अभी आखिरकार क्या नतीजा निकला उसका? अभी केस कहाँ पर है? देखिए, हमारी फाइल जो है हमारे डिपार्टमेंट में फाइनेंस से भेजी है, क्वेरी लेके लगा के। हमारे डिपार्टमेंट ने अभी उस फाइल को रिप्लाई नहीं दिया है। साइड में क्या करते हैं, साइड में ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो पोस्टर्स फाइल में लिखे गए हैं कि अगेंस्ट इन पोस्टर्स को हम फलानी मनरेगा स्टाफ को ले रहे हैं क्योंकि हाईली क्वालिफाइड है, वेल ट्रेनड है, एक्सपीरियंसड है, साइड में जो है एडवर्टाइजमेंट की कोशिश हो रही है। ये सबसे पहले देखना है कि अगर इनके लिए कोई फाइल प्रिपेयर हुई है, उस फाइल को इनको कंसिडर करके हमारे फ्यूचर को बचाना चाहिए। देखिए, ये 3900 के करीब लड़के हैं, 3900 फैमिलीज है, 3900 फैमिलीज के मेंबर्स आप देखिए, ये हजारों की तादाद में लोग हैं। मतलब जब गवर्नमेंट आज इसके बारे में, इस इनके फ्यूचर के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगी, जिससे हम इतनी तवक्को रखते हैं, जिससे हम बहुत खुश हैं, इनका नज़्मो नस्क, इनका उठना बैठना, इनके तुरंत फैसले लेना, इनका यूथ के लिए इतना कुछ करना। हम भी तो यूथ हैं, हाईली क्वालिफाइड यूथ हैं, हमारा भी तो मतलब हक बनता है, हम भी तो बाल बच्चे वाले हैं, हमारी भी तो फैमिलीज़ है, हमारे बारे में ये सोचना है। हाँ, क्राइटेरिया की बात है, अगर हम एलिजिबल नहीं है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बाहर निकाले। अगर हम एलिजिबल है तो हम हक रखते हैं, हमारे लिए फिर फ्यूचर जो है हमारा वो सेटल किया जाए, एक ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी बनाई जाए। हमारे साथ कंप्लीटली ये जो वायलेंस हो रही है, दिन रात काम करना, उसके बाद मतलब इवन मिनिमम वेज एक्ट जो है वो भी लागू नहीं है। इवन डिपार्टमेंट ने इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, हमारा एक अलग SCGC मीटिंग होती है डिपार्टमेंट ने, वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हुए इंश्योरेंस पॉलिसी। हमारे अब तक 24 एम्प्लॉइज जो है वो डेथ हो गए ऑन स्पॉट, ऑन ड्यूटी, और घर जा रहे थे उस दौरान, उनको कोई भी मुआवजा नहीं मिला, उनकी तरफ गवर्नमेंट ने कोई भी ये ध्यान ही नहीं दिया, कोई भी अटेंशन नहीं रहा। तो क्या मैसेज रहेगी आखिर पे एजाज साहब सरकार के लिए, और जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगी? देखिए, हमारी एक हम्बल सबमिशन है, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़ नहीं हैं, ना ही हमारा गिला है एडमिनिस्ट्रेशन से। हम उनको सिर्फ ये मोतबना अपील कर सकते हैं कि हम भी उनके बच्चे हैं, क्योंकि उनकी सोच हमसे आला है। वो हमारी सोच कम हो सकती है, उनकी सोच, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो मेहता साहब इस समय हैं, या ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब तो ऑलरेडी इस चीज़ से आगाह है, हम उससे भी मिले हैं। ऑनरेबल गवर्नर साहब जो है, इससे पहले जो गवर्नर साहब थे उनको भी है। वो कोई भी दरवाज़ा नहीं है जो हमने आज तक नहीं खटखटाया, जहाँ हम नहीं पूछे, जहाँ हमारा मसला नहीं उजागर हुआ है। देखिए, हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी जो अपनी सरकार है जम्मू एंड कश्मीर की एट प्रेजेंट, हमारी उनसे यही मोतबना अपील रहेगी कि हम भी आपके बच्चे हैं, हमें भी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें उम्मीद है कि वो हल होगा। हमारा जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर जो है, इस फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, एक मुसम्मम पॉलिसी बनाई जाए, ताकि जो ये यूथ है, हाईली क्वालिफाइड यूथ, इनकी लाइफ ज़ाया ना हो और इनकी फैमिलीज़ कल को सफ़र ना करे और मुसीबत का सामना करना पड़े हमें इन फ्यूचर। यही हमारी मोतबना अपील रहेगी। और जो खासकर हमारे एम्प्लॉयज़ जो नियर ओवर एज है, मैक्सिमम लगभग 30% एम्प्लॉयज़ जो है, लिहाजा उनके लिए भी सोचना चाहिए और जल्द अज जल्द इसके लिए इक़्तिदामात उठाने चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर भी ब्राइट हो जाए। MG नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खान एजाज, जिनका यही कहना है कि जो MG नरेगा का जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो RDD डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम कर रहा है, मगर इनका जो मसला है वो ज्यों कि त्यों है। इनका मसला जो है अभी तक हल नहीं किया गया है। इनका जो मुस्तकिली का मसला है ये पिछले कई सालों से चल रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, TV चैनल्स पे, अखबारों में इनके धरने, इनके प्रोटेस्ट, ये वो कोई दरवाज़ा नहीं है जो इन्होंने अभी तक नहीं खटखटाया है। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप कश्मीर क्राउन पर।
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.